अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ। अब उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वेरिएबल आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रखा जाता है? तो चार्ल्स लॉ में बच्चे हमने कल डिस्कस किया था प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर के आपस में रिलेशन को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से किसी भी गैस का वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है? तो बच्चे इसका आंसर ये है कि जो गैसेस हैं उनके दरमियान जो खाली जगह होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। लेकिन जैसे ही उन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वो जितनी स्पेस उसे कवर करते हैं और इस तरह उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, उन स्पेसिस को वो कवर करते हैं। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये भी हमने कल देखा था। वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी आइडियल गैस के वॉल्यूम को ज़ीरो कंसीडर किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो। डस केल्विन स्केल शो अ नेगेटिव टेम्परेचर। ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है, इससे कम ये शो नहीं करता। व्हेन गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड, जब किसी गैस को एक्सपैंड होने के लिए इजाज़त दी जाएगी तो इसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा? तो हमने कल पढ़ा है कि गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, क्या आप किसी गैस के टेम्परेचर को ठंडा कर सकते हैं उसके वॉल्यूम को बढ़ा कर? नहीं, ये तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा कि वॉल्यूम के बढ़ने से जो गैस है वो ठंडी हो यानी टेम्परेचर कम हो, तो हम कूल नहीं कर सकते बल्कि उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट बच्चे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हम जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कौन से यूनिट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। आपको पता है कि जो यूनिट होते हैं टेम्परेचर के वो केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस है। और जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है वो फ़ारेनहाइट है। तो जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो हेल्दी पर्सन हो उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट इट इज़ इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। और ये किसके इक्वल होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। यानी अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। दिस टेम्परेचर इज़ क्लोज टू एवरेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इन विंटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल्स लोअर दैन दैट ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। कहते हैं ये नॉर्मल जो बॉडी हमारे माहौल का टेम्परेचर होता है उसके इक्वल होता है, लेकिन सर्दियों में चूँकि हमारे माहौल का टेम्परेचर कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लो। तो हीट फ्लो का आपने प्रिंसिपल फिजिक्स में भी पढ़ा है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, यानी हॉट बॉडी से कूलर जो बॉडी होती है ठंडा जिसम होता है उसकी तरफ मूव करती है। तो फिर जो हीट है वो हमारी बॉडी से हमारे माहौल में जाती है जिससे हमें ठंड फील होती है। टू कंट्रोल दिस आउटवर्ड फ्लो ऑफ हीट वी वेयर ब्लैक एंड वार्म क्लॉथ्स। तो इसीलिए सर्दियों में हम ब्लैक और गर्म कपड़े यूज़ करते हैं। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर वी यूज़ ड्राई फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी एंड मीट्स। इस तरह की चीज़ों को हम इस्तेमाल करके सर्दियों में अपनी सर्दी को कम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।